राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी साच को अंग लिख्यते। श्री महाराज सत्य के बारे में फरमा रहे हैं। सब जीवा खुद खुदाए हैं पैगंबर की पैदास रामचरण कर कर दले काजी करत विनाश। सब जीवा खुद खुदाए हैं। महापुरुष हमारे जितने भी जीव हैं वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा की उत्पत्ति है, वो परमात्मा की पैगंबर की पैदास, परमात्मा की पैदास है, परमात्मा की पैदास है। रामचरण कर कर दले, लेकिन महापुरुष हमारे हाथ में चाकू छुरा लेके काजी करत विनाश, काजी उनको मार रहा है। जब हम पैदा नहीं कर सकते तो मारने के अधिकारी कैसे हैं? पैदा नहीं करते हैं तो मारने के अधिकारी हैं, कैसे हैं? काजी कलमा पाक है तो खड़ी पछाड़े काई हिंसा नर पाका, हिंसा नर नापाक है कह कुरान के माई काजी कलमा पाक है। महापुरुष हमारे काजी कलमा पढ़ता है कुरान में, जैसे अपने साखियाँ होती है कुरान में कलमे होती है। हाँ तो बोलते जब कलमा पाक है, जब वो कलमे पढ़ता है उसको पवित्र मानता है तो खड़ी पछाड़े कहाँ है, तो फिर वापस मारने का काम क्यों करता है? ऐसा काम क्यों करता है? हिंसा नर नापाक है कहे कुरान के माय। कुरान में भी लिखा है कि जो हिंसा है वो नापाक है, हिंसा अपवित्र काम है, किसी को मारना अपवित्र काम है, तो फिर मारते क्यों हो? घाल कान में आंगली मुल्ला करे पुकार बांग दे सो कौन है जाका करो विचार। घाल कान में उंगली मुल्ला करे पुकार, महापुरुष हमारे कान में उंगली डाल के सुबह पढ़ते हैं ना, तो दोनों कान में, हाँ तो सुबह जो बांग देते हैं तो उसमें महापुरुष फरमा रहे हैं कि कान में उंगली डालते और जोर से चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं तो मुल्ला करे पुकार बांग दे सो कौन है। लेकिन ये आवाज निकल किसके आधार पे रही है? ये जो आवाज किसके आधार पे निकली है? जाका करो विचार, उसका विचार करो कि आवाज निकली किसके आधार पे। सकल जियान में रम रया मुल्ला एक रहीम बांग सुनावे कूण कू बैरा नाई करीम। सकल जिहान में रम रया मुल्ला एक रहीम, सारे जिहान में एक ही परमात्मा, सारे जिहान में वो परमात्मा रमने वाला है। तो बताओ किसको बांग सुना रहा है? निकट भी वही है दूर भी वही है, तो किसको चिल्ला के जोर से बोल रहे अल्लाह अकबर, किसको सुना रहे? जब निकट भी वही है अंदर भी वही है बाहर भी वही है, तो चिल्ला के किसको सुना रहा है? किसको बोल रहे हैं? पूरे जिहान में तो वही रमने वाला है। अब वही रम रहा है तो सुनाते किसको है? बहराना ही करीम। तो चीटी के पग बायल बाजे, वो भी साहेब सुनता है, परमात्मा तो चीटी के पग की आवाज भी सुनता है। तो किसको सुना रहे? बहराना ही करीम। रामचरण में भांग दूं जो साहिब जानू दूर, सकल व्यापी कहते हैं तो मुझे ही में भरपूर। रामचरण में भांग दूं, महापुरुष हमारे में भी भांग देने को तैयार हूँ, मैं भी दे देता। कब? जब राम जी दूर होते तो। भाई कोई दूर होता, कोई अपने यहाँ बैठा तो उसे आवाज देते हैं क्या? कोई अपने सामने ही बैठा है तो उसको जोर से आवाज देते हैं क्या? अरे कहाँ है तू? तो सामने ही बैठा है, उसका आवाज देंगे तो सामने वाला बोलेगा अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, सामने ही तो हूँ, क्यों आवाज दिए जा रहे हैं? तो ऐसे परमात्मा जो है वो दूर नहीं है। महापुरुष हमारे में भी आवाज दे देता है, यदि वो दूर होते तो। वो दूर होते तो मैं आवाज देता, सकल व्यापी कहते हैं तो मुझे ही में भरपूर। जब परमात्मा सकल व्यापी है, सब में व्याप्त है, हर जगह जगह व्याप्त है, तो मेरे में भी भरपूर है। जब मेरे में भरपूर है, जब चीज पास में है तो आवाज किसको दें? वस्तु जहाँ है रे नहीं बाहर है रण जाए, रामचरण के से लहे धूणु अंतर थाय।
वस्तु जहाँ है रे नहीं, बाहर है रण जाए। वो बचपन से कहानी सुनते आ रही कि सुई कहाँ घूमी थी। एक अम्मा जी थी, उसकी सुई तो घूमी थी कमरे में, और ढूंढती थी चौराहे पे। नानक देव जी की पुस्तक में वो कहानी हमेशा पढ़ाया करते थे। नानक देव जी के उसमें सबक का पाठ था। तो बोले अरे तू यहाँ पर क्या ढूंढ रही? बोले मेरी सुई। तो बोले कहाँ घूमी? बोले कमरे में। तो बोले वहाँ क्यों नहीं ढूंढ रही? क्योंकि वहाँ अंधेरा है। तो मैंने सोचा यहाँ ढूंढ लूँ, यहाँ उजाला है, चौराहे पे उजाला है, लाइट जल रही, कमरे में अंधेरा है। ऐसे महापुरुष अपने को कह रहे हैं कि जहाँ वस्तु घूमी वहां तो ढूंढ नहीं रहे और बाहर ढूंढ रहे। मूर्ख है, मूर्ख है जो बाहर ढूंढ रहे, अंदर अंधेरा है। तो पर मिलेगी जहाँ पर है वहीं पर मिलेगी, मिलेगी वहीं। ऐसे भी अपने घर में अंधकार है तो उसमें डर लगता है कि कौन अंदर घूमेगा कौन बाहर, से चकाचौंध है। इसलिए चलो यहाँ मंदिर जाओ, यहाँ देवरा जाओ, यहाँ गाँव, यहाँ बोलो, यहाँ करो। बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढने का काम करते हैं। रामचरण कैसे लहे दोनों अंतर था। ये तो डबल अंतर पड़ गया। बताओ कैसे प्राप्त होगा। सचराचर में बस रहो तो नर्तनु खाली नाय। रामचरण बज राम को तो पावे घटमाय। सचराचर में बस रहो तो नर्तनु खाली नाय। परमात्मा तो सचराचर, हर सचराचर यानी कि हर जीव, हर उसमें वहां पर मौजूद है। हर सचराचर में तो नर्तनु खाली नाय। तो बताओ पशु में भी है, पक्षी में भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म में, स्थूल से स्थूल में, सब में राम समाया। तो महापुरुष हमारे क्या मनुष्य में नहीं होगा वो? फिर मनुष्य ऐसी हरकत क्यों करे। राम चरण भज राम को तो पावे घट माई। राम का भजन करेगा तो घट के अंदर पाएगा, राम का भजन करेगा तो घट में मिलेगा। माला का चाला करे मुखसु कहे न राम। राम चरण दे भजन शेर ये ठिकबाजी का काम। माला का चाला करे, सबके हाथ में माला रहती है, बस माला घुमाते रहते हैं, माला घुमा रहे हैं, परमानेंट माला रखते हैं, माला घुमाते हैं। मुख से राम राम नहीं करते हैं, माला का चाला करते हैं। महापुरुष हमारे ये क्या कर रहे हो? अरे माला घुमाने के बजाय मुख से तो राम राम बोलो। जितने भी हाथ में सबके माला रहती है, घुमाए जाते उस माला को घुमाने का काम करते। मुख से राम कहना था, माला का बेचारी उसको क्या यूं करके क्या, वो तो गिनती है। माला रखी क्यों थी? बोले माला कंठी, माला कंठी, कंठी माला। तो ये तो बाहर का भ्रम है। श्री महाराज ने कहीं माला का ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है कि माला पहननी है, कि माला हाथ में रखनी है। वो तो पीछे वालों ने चला दिया कि एक भेग धारण किया तो कहीं लुक तो आना चाहिए। बोले ऐसे नहीं था फैशन की पूरा करो तो नाक में काटा होना, ऐसे हाथ में माला रखना। और माला एक यूं भी रखते थे कि याद दिलाने के लिए कि ठीक है याद आती रहे, माला हाथ में रहेगी तो याद आएगी। पर वो याद में क्या करते, खाली माला ही घुमा रहे, याद में खाली माला ही घुमा रहे, मुख से तो कह ही नहीं रहे, मुख से तो कह ही नहीं रहे। माला का चाला करे मुख सु कहे न राम। राम भजन राम चरण दे भजन शेर ये ठिकबाजी का काम, ये ठिकबाजी का काम है। राम चरण दे भजन सिर। महापुरुष मारे भजन को तो करा नहीं, ये ठिकबाजी का काम। मियाँ मुकरिया क्यों चुने चूना पत्थर लगाए। आंख मूंद दम साध के राम नाम लेवलाए। मियाँ मुकरबा क्यों चुने चूना पत्थर लगाए। अपने मंदिर बनाते तो उनके मस्जिद बनाते हैं। अरे तो महापुरुष हमारे मुसलमानों को क्यों बिना बात मस्जिद बना रहे हो, क्यों चूना पत्थर की दीवारें बना रहे हो। आंख बंद करके दम साध के यानी श्वासों को कंट्रोल करके और राम का नाम लेना, क्यों ऐसे काम करते हो। महर मोम दिल पाक होई अलफ इला के से प्रीत। नरमी निवण निमाज कर यह ओजूद मसीत। महर मोम दिल पाक होई इलफ अला से प्रीत। दिल को साफ करो, दिल को शुद्ध करो। पहली शर्त ही यही है। अपन जितना भी कर रहे हैं वो लगता क्यों नहीं है, क्योंकि अपना हृदय शुद्ध नहीं है। अपना हृदय खुली किताब के जैसा शुद्ध नहीं है। अपने हृदय में तो इतना कपट है। अब वो कपट है और अपन फिर चाहे कितना ही मुंह हिला लो, वो असर ही नहीं होगा जब तक मन में कपट होगा। महापुरुष हमारे पहले हृदय को शुद्ध करो। इला अल्लाह इलफ अल्लाह से प्रीत, घट में जो परमात्मा है उससे प्रीत करो। नरमी निवण नमाज कर, नमाज किसकी कर, नरमी की कर, निवण की कर। यह ओजूद मस्जिद, ये जो शरीर है यही मस्जिद है।
ये शरीर हृदय बड़े यही मस्जिद है। झूठा सु से झूठी कहे तो हस हेत करे, रामचरण साची कया कूड़ो खीज मरे। झूठा को झूठी कहे तो हस हेत करे। संसार झूठा है ना, उसको चढ़ा चढ़ा के उसकी बात में हाँ करेंगे, झूठी बात करेंगे तो हंस हंस के हेत करेगा। झूठे को सच्ची बात कहेंगे तो वो खींच के मरेगा, उसको बुरा लगेगा। राम धर्म तो साच है, आन धर्म सब झूठ, रामचरण साचा रहे, झूठा जावे उठ। राम धर्म तो साच है, राम धर्म तो सच्चा है, आन धर्म सब झूठ, जितने भी आन धर्म है वो सब झूठ है, एकमात्र राम का धर्म सच्चा है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि कोई सच्ची बात कहो तो झूठा जावे उठ, तो झूठे उठ जाते हैं, फिर वहां पे झूठ ठहरता नहीं है। रामचरण साची गया झूठा उपजे रीश, राम कवर सो ना डरे बोले विश्वावीश। रामचरण साची गया झूठा उपजे रीश, किसी को सच्ची बात बोलो ना तो झूठे को बड़ी रीस आती है, बड़ा क्रोध करता है। लेकिन महापुरुष हमारे जो राम कंवर है वो किसी से डरते नहीं, वो सत्य ही बोलते हैं, किसी को रिझाने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को रिझाने के लिए झूठ नहीं बोलते, वो तो हमेशा सत्य बोलते हैं। किसी प्रकार का भय नहीं है, बोले विश्वावीश। जगत भेक सब परखिया, सुलटी दे उल्टाए, रामचरण अब चुप रहो गुण गोविंद का गाय। जगत भेक सब परखिया, महापुरुष हमारे संसार और भेक इन सबको परख लिया, सुलटी दे उल्टा, सबको देख लिया, सब सीधी सीधी बात को उल्टा उल्टा लेते हैं। किसी को भी सीधा बोलो तो वो उल्टा लेगा, सीधा बोलो तो वो उल्टा लेगा। तो महापुरुष हमारे फिर क्या क्या तरीका है कि चुप रह के अपने गोविंद के गुण गाओ, उनसे बात करनी ही नहीं, उनको समझाना ही नहीं, उनको समझाना ही नहीं है। झूठ न बोले संत जन, साच तनु अधिकार, अभिमानी जीव साच को उल्टे बारंबार। झूठ न बोले संत जन, महापुरुष कभी भी झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं। ये बात जब मैं यहाँ आई तो मैं हर चीज का प्रूफ मांगती थी, ये प्रूफ बताओ। बोले ऐसा कहा है, तो मैं बाबू साहब को बोलती प्रूफ बताओ, क्योंकि मैं इससे तो मानती नहीं। प्रूफ क्या है कि ऐसा का, प्रूफ क्या है ऐसा का, तो थोड़ा समय आप आओ। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि महापुरुष कभी भी झूठ बात नहीं कहते, पर उस बात का भी विश्वास मुझे आसानी से थोड़ी ना आता। मैं बोलती नहीं पर कैसे मानो कि झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे पर मनगढ़ंत कई बार बोल दे। फिर गुरुदेव ने समझाया एक बार कि महापुरुष कभी भी झूठ नहीं बोलते, जो बात है वो सत्य कहते हैं, वो किसी को डुबोना नहीं चाहते, डुबोना नहीं चाहते। बोले हर बात का प्रूफ थोड़ी ना होता है, कहाँ से लाए, पर मैं तो हर बात का प्रूफ मांगती हूँ। प्रूफ बोलो तो मैं मानू, बाकी प्रूफ के बिना नहीं माने। कि आप बताओ, सिद्ध करो कि ये बात यहाँ है, यहाँ लिखी है, इसको ऐसा कहा है, तो ही मानो, बाकी नहीं मानो। फिर एक बार गुरुदेव ने फरमाया कि महापुरुष जो है वो कभी झूठ नहीं। महापुरुषों ने अपने को गुरुदेव ऐसे मिले कि वाणी जी उन्होंने बाहर पहले प्रैक्टिकल में बता दी, पढ़ तो अपन अब रहे हैं, पढ़ तो अब रहे हैं, उन्होंने तो सारा आते से प्रैक्टिकल में बता दिया था, जो अपन समझ नहीं पाते थे। बस हाँ ये बातें याद है, हाँ उन्होंने ऐसा बोला था। किस आधार पे बोला था, इस आधार पे बोला था, इस आधार पे बोला था। झूठ न बोले संत जन, साच तनु अधिकार, अभिमानी जीव साच को उल्टे बारंबार। जो अभिमानी है ना, वो सत्य को बार बार उलट देता है, सत्य को बार बार। ताल को आज बावड़ी, देवल और मसीत, रामचरण सुख जश अल्प, क्षीणे पुण्य फजीत। ताल कुआ जिग बावड़ी, देवल और मसीत। ताल खुदवा दिया, कुआ बनवा दिया, जिग बनवा दी, पावड़ी बना बावड़ी बना दी, देवल बना दी, मस्जिद बना दी। महापुरुष हमारे इससे क्या होगा, इससे पुण्य की प्राप्ति हो जाए। लेकिन पुण्य कितना है, पुण्य भी क्षणिक होता है, थोड़े समय रह के स्वर्ग। अभी अपन ने पहले कोई पुण्य मिल किया तो अपने को मनुष्य जन्म मिल गया, अपने को सब थोड़ा ठीक ठाक मिल गया, अपने को भोजन वोजन मिल रहा है, अपन खा पा रहे, उस भोजन को अपन खा पा रहे हैं तो पुण्य। भोजन सामने और भोजन नहीं कर पा रहे तो वो भी फिर अपने लिए कोई पाप की गति। अपने यहाँ सब 56 पकवान भरे और अरे राम अपन डकारे ले रहे हैं और अपन नहीं खा पा रहे, इसका मतलब उसमें भी अपने कुछ प्रॉब्लम है, अपन ने पहले ऐसा कुछ किया हुआ है। 100% तय है, अभी की कोई मैटर नहीं, जितना भी है वो सब परमात्मा के उससे। तो महापुरुष हमारे जितना भी जो पुण्य होता है वो क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता है, वो क्षणिक है। रामचरण सुख जश अल्प, क्षीण पुण्य फजीत, फिर पुण्य वापस से क्षीण हो जाता है।
फिर वापस से खत्म होगा। राम भक्ति सुख जश अगम, क्षीण कदे नहीं होए, राम चरण जुग जुग बदे, संत कहे सब लोए। महापुरुष हमारे बाहर की जितनी भी क्रिया है उनसे क्षणिक पुण्य मिलता है और खत्म हो जाता है, लेकिन राम का जो भजन है वो परमानेंट पुण्य देने वाला है। उसका जो सुख है, उसका जो जस है वो अगम का है, जिसका कोई वार पार नहीं है। उसका जो पुण्य है वो कभी क्षीण नहीं होता है, उसका सुख कभी क्षीण नहीं। बाहर के सारे सुख क्षीण हो जाते हैं, ये कभी क्षीण नहीं होता है। राम चरण जुग जुग बदे, संत कहे सब लोग, जुग जुग में बढ़ता है। सब महापुरुषों ने कहा निर्दुख सब आकार सुन, निराकार और नाम, राम चरण ऐसी भक्ति उबे अमल न काम। निर्दुख सब आराम, निर्दुख सब आकार सुन, जितने भी आकार हैं उससे निष्काम भाव से रहना है। जितने भी आकार हैं उन सब में परमात्मा देखना है, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, और निराकार और नाम, और हृदय में उस निराकार का नाम हो, और दृष्टि में सब में राम दिखाई दे। ये दो चीज हो तो रामचरण ऐसी भक्ति उभे अमल नह काम। तो ये जो भक्ति है ये पूरी तरह से अमल कर देगी, यानी मल रहित कर देगी। और क्या कर देगी? नह काम ही बना देगी, निष्काम भाव में ले जाएगी। इति साच को अंग संपूर्ण, अंग 68, साखी 1659, अतः साखी भरम विध्वंस को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जन्म लेत ताला झड़िया, जमुना दियो पार, गऊ लुटाई नंद घर, कृष्ण जेल तीबार। जन्म देत ताला झड़िया, भरम विध्वंस का पाठ बता रहे हैं। भरम विध्वंस का पाठ देखो, जब जिन्होंने जन्म लिए ना कृष्ण भगवान ने, तो वो जेल में हुआ था, और जेल के ताले इतने बड़े बड़े ताले थे, सब खुल गए। जन्म लेते समय ताले खुल गए, यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया, और नंद के घर पे जब ले गए तो वहां गाय लुटाई गई। उस समय गाय की कीमत बड़ी ऊंची, अभी गाय की उस समय गाय लुटाई गई। कृष्ण जेल 3 बार जब उन्होंने कृष्ण को लिया तो गाय सबको दान में दी, सबको गाय दान में दी। गोवर्धन पापन तो 50 रुपए देके खुश होते, ले 50 रुपए, ले 50, वहां गाय दी गई, लाखों की गाय। हाँ तो बताओ कितना ऊंचा दान था, मतलब कितना ऊंचा उत्सव मनाया गया। गोवर्धन नक पर धरियो, और वही कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। बच की करी सहाय, ब्रज की सहायता करी थी। तो उसको साधारण थे, वो कोई साधारण थे क्या? वो असाधारण थे। तो सो क्यों नाचे चोट, और अपन उनको रास लीला में नचा रहे हैं। हर कथा भागवत में उनका आकार बना रहे हैं, और हर कहीं पे बिठा देते बना बना के, मोर मुकुट बना के, ये कृष्ण, और लोग मूर्ख के उनको धोख देने लग जाते। तो वो इससे साधारण, असाधारण व्यक्तित्व को अपन ने खिलौना बना दिया। चुराए चुराए पे रास लीला कर रहे हैं, चुराए चुराए पे नचा रहे हैं, हर कथा भागवत में नचा रहे हैं। भीख मांग क्यों खाए, उनको भीख मांगने की आवश्यकता है? हाँ, वो मांग मांग के खा ले, लाओ कृष्ण जन्म में, लाओ ये है, लाओ चलो कृष्ण बनाए लाओ। तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? वो तो इतने असाधारण पुरुष रूप में आए। जाको सुर नर मुनि जन रटे, असुरा सिरे अजीत, ताकू भांड बिगोवा नकल कर, भंडवा करे फजीत। जाको सुर नर मुनि जन रटे, जिनको सुर नर देवताओं ने रटा, मुनिजनों ने रटा, और जो असुर उनको कभी जीत नहीं पाए। असुर उनको इतनी बाल्यावस्था में उन्होंने कालिया नाग पे चढ़ के उसको मार दिया, तो उनको कोई जीत पाया? उनको कोई जीत नहीं पाया। उनकी हर कोई जब वंदना करता है, और उनके हम कपड़े पहन पहन के भंडवा करे फजीत, उनके भांड पने कर रहे हैं। कम से कम कथा भागवत में इनका रूप तो नहीं बनाना चाहिए। हाँ, उनका आकार बनाते हैं, उनका आकार बनाते, फजीती करते हैं। भंडवा स्वार्थ कारणे, खेचे अनर्थ भार, रामचरण जो दाम दे, खेचे पाप गिवार। भंडवा स्वार्थ कारणे, खेचे अनर्थ भार। अब उसने स्वार्थ के कारण वो कपड़े पहन लिए, अनर्थ भार को अपने सिर पे ले लिया, लेकिन अपन देखने वाले यदि उन पे पैसे चढ़ाते, राम बाई जी अपने बहुत काम की बात है, भरम हटाओ, भरम नहीं हटेंगे, नींद इसमें आएगी तो महापुरुषर मारे, और अपन उन पे पैसे फेंक रहे हैं, लोग कृष्ण के ऊपर अपन पैसे डाल रहे हैं, तो खेचे पाप गिवार, तो अपन ने भी उस पाप में शामिल हो गए, अपन उनके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं।
वो तो कृष्ण बन गए, राम बन गए और वो बैठ गए आराम से और अपन उन पे पैसे फेंक रहे, तो अपन भी पाप में उतने ही शामिल है, अपन ने भी उतना ही पाप खींच लिया। स्वार्थ नाचे ढूमड़ा कहे राधिका कान, रामचरण आंधा पशु ताही देख दे दान। स्वार्थ नाचे ढूमड़ा, वो तो ढूमड़े स्वार्थ के कारण नाच रहे हैं, स्वार्थ के कारण नाच रहे हैं और अपन उनको राधिका और कान्हा कह रहे हैं। ओहो राधिका और कान्हा बन गए, अपन ऐसे आंधे पशु के जैसे हैं कि उनको देख के दान दे रहे हैं। अपनी ताकत है, ये कोई माँ बाप है और उनके माँ बाप पे पैसा फेंक रहे तो अपने से नीचा कौन होगा कि अरे माँ बाप बोलेंगे तुमको हमने पैदा किया, हमारी हमारी सब प्रॉपर्टी, तुम हमारा पैसा हम पे फेंके जा रहे। कोई माँ बाप को नचा के और उन पे पैसा फेंके, वो हरकत अपन करते हैं कि अपन राधा और कृष्ण अपने माता पिता और उन पर अपन नकल बना बना के पैसे फेंक रहे हैं, तो अपन अंधे पशु के जैसे हैं। राधा रानी कृष्ण की सबही में अधिकार, ताकि नकल बनाए के नाचे घर घर बार। राधा रानी कृष्ण की, राधा कृष्ण की अर्धांगिनी है, राधा कृष्ण की रानी है। सब ही में अधिकार, सबका अधिकार उसको माँ पूजने का ही है, माँ पूजने का है। और उसकी अपन नकल बना बना के घर पे नचा रहे, हर कहीं पर राधा बना दी, राधा बना दी, राधा बना दी, हर किसी को नकल बना बना के नचा रहे हैं। ऊपर चेहरा नारी का माई पुरुष आकार, रामचरण पर घट कपट भक्ति कहे संसार। ऊपर चेहरा नारी का माही पुरुष आकार, सबसे पहला कपट तो वही आ गया कि राधा कौन बना, पुरुष बना। तो महापुरुष हमारे अंदर तो वो पुरुष और ऊपर राधा बन गया, तो सबसे पहले तो कपट सामने ही आ गया, तो उसकी सजा कितनी जबरदस्त होगी, कितनी जबरदस्त होगी। और उसको तुम भक्ति कह रहे, उसको तुम भक्ति कहते हो। भक्ति कहे संसार, नरी सांग नर्तन करे, हरे मुग्ध धनमाल, बुध जन तहा न पग धरे, दर्शे चाल कुचाल। नरी सांग नर्तन करे, महापुरुष हमारे कि आदमी ने औरत का चेहरा बना लिया, आदमी ने औरत का, पुरुष और स्त्री का रूप बना लिया और सामने वालों से धन लूट रहा है। तो जो बुद्धजन है, जो बुद्धिमान है, वो वहां पे पैर भी नहीं रखते हैं, जो बुद्धिमान है वो वहां पे पैर भी नहीं रखते हैं, वो वहां पैर भी नहीं। बुद्ध जनता न पग दरे, दर्शे चाल कुचाल, वो देख लेता कि ये चाल नहीं है, कुचाल है, ये अच्छी बात नहीं है, ये कपट कर रहे हैं, परमात्मा के नाम पे कपट कर रहे हैं, कपट के नाम पे पैसा ले रहे हैं। राधा देखे नाचती, कूदत देखे कान, रामचरण तय दान दे, आंधा पशु अज्ञान। राधा देखे नाचती, फिर राधा को नाचते हुए देखते हैं, कान्हा को कूदते हुए देखते हैं। कान्हा कूद रहा है, राधा नाच रही है और अपन वहां पे दान दे रहे हैं। तो महापुरुष हमारे अपन कैसे हैं, अपन अंधे पशु के जैसे हैं, अज्ञानी हैं। नरी सांग नर्तन धरे, हरि सांग नर्तन धरे, नृत्य करे नरपास, प्रत्यवाय दुनिया लगे बरे तमाशा। हरि सांग नर्तन धरे, उस हरि का सांग तुमने धारण किया, तुम हरि हो, कहाँ तो हरि है और कहाँ हम हैं, और अपन ने उसको धारण, उसके कपड़े पहन लिए और वो बन गए। नृत्य करे नरपास, और वहां पे नृत्य कर रहे हैं। तो प्रत्यवाय दोनिया लगे, देखने वाले को और बनने वाले को दोनों को पाप लगेगा, दोनों को पाप लगेगा। भरे तमाशा, हाँ तमाशा कर रहे, हासी करते हो। धर्म कहे संसार सब, प्रगट दी से पाप, पुत्र नचावे दान दे, नाचे माई बाप। धर्म कहे संसार सब, पूरा संसार के हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष पाप है कि माँ बाप को नचा के और तुम पुत्र दान दे रहा है। पुत्र की क्या औकात है कि माँ बाप को दान दे रहे, और वो पैसे फेंक रहा है, उन पे दान दे रहा है। माँ बाप नाच रहे हैं और पुत्र दान दे रहा है, इतनी तो अपनी हैसियत है। अब माँ बाप कौन है, वो कृष्ण राधा अपने माता पिता है, उनको नचा नचा के उन पे पैसे फेंक रहे हैं। अपनी हरकत देखो, अपने और बड़ा ऊंचा कर रहे हैं, देखो हमने आज इतने रुपए डालते हैं। महापुरुष हमारे पाप का काम कर रहे हो। धनी दिराणी नाचता, चाकर देखे चाव, भीकोड़ी घाले भीख में, यो पूर्ण ग्राम कोन्या। धनी दिराणी नाचता, अब कोई नौकर है, उसके मालिक और मालकिन नाच रहे हैं और नौकर उनको दान में पैसा दे रहा है। नौकर की इतनी औकात है, हाँ, कि अपने मालिक और मालकिन को पहले तो नचा रहा है, नचा के फिर उनके ऊपर दान दे रहा है पैसे में। तो महापुरुष हमारे अपनी औकात तो देखो, तुम कर क्या रहे। धनी दिराणी अपने, वो कृष्ण और राधा धनी दिराणी, उनका रूप नचा रहे हैं और उनके ऊपर पैसा डाल रहे हैं, अपने पे पैसे की वो देखो, हैसियत देखो।
हैसियत देखो। हाँ होए उनसे बोले लो 500 तो 1000 का डाल दो तो हाँ सिक्के डालते हैं। सिक्के भी देखते हैं कि 10 का तो नहीं है, 5 का है कि 2 का है कि 1 का है। अपनी हैसियत देखो। उसमें बड़े खुश होते हैं कि वो कूण ग्राम को न्याय, ये कौन से गांव का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है। भ्रम विध्वंस है ना, अपना भ्रम हटा रहे हैं कि अरे भ्रम हटाओ। ये क्या भ्रम कर रखे हैं। लादगार की घोर बनाई, पानी दे दे सांदी, होए करता कर जोड़ खड़ी है ऐसी दुनिया आंधी। लादगार की गोरी बनाई, वो दो महिलाओं ने मिलके वो लाद और गार की गोरी बना दी और पानी दे दे सांदी, पानी दे दे के थप 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 करके आकार दे दिया। दो हाथ बना दिए, दो यूं बना दिए, ऐसे खड़ी कर दी, दो पाँव बना दिए, बस हाथों हाथ, हाथों हाथ बना दी। फिर उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी होगी और उससे सुहाग मांग रही है। हाँ उससे सुहाग, ऐसी दुनिया आंधी, ऐसी दुनिया अंधी है अपनी हरकतें। अब यहाँ आए तब अपनी बुद्धि का पता चला कि अपन कितनी छोटी बुद्धि के हैं। अपनी बुद्धि देखो। हाँ एक लीप लाप के मिट्टी से वो औरतें बना देती गणगौर यूं और खड़ा कर देती है, हे गणगौर माता, फिर हाथ जोड़ लेती, फिर उसको ठंडा भी कर देती। सामग्री तो सड़क पे और वो कुएं में, चल तू चल, अब हो गया हमारा काम, मिल गया हमको सुहाग। ऐसी अपनी हरकतें, ऐसी दुनिया आंधी है। हार डोर अपना पहराया, शक्ति कर कर पूजे, जड़ के आगे चेतन नाचे, देखो साच न सूझे। हार डोर अपना पहराया, शक्ति कर कर पूजे, अपने हार डोर पहना दिए शक्ति कर कर के। शक्ति यानी माता जी पूज रही हैं, उसको माता मानती, माँ शक्ति का रूप मानी जाती है। तो शक्ति कर कर पूजे, जड़ के आगे चेतन नाचे। अब वो तो जड़ है और अपने अंदर चेतन है, तो जड़ के आगे चेतन नाचे। देखो साच न सूझे, सत्य नहीं सूझ रहा है, सत्य सूझता नहीं है। ले सिर पर सरवर ले चाली, आनंद कर कर गाई, रामचरण दे उंडे बोई, कपड़ा ले घर आई। ले सिर पर सरवर ले चाली, सिर पे लेके उसको सरोवर पे ले गई, तालाब पे ले गई, आनंद कर कर गाई, गाते नाचते कूदते बाजे के साथ उसको ले जाते हैं। कोई अपने यहाँ मरता है तो अपन उसको डुबोने जाते हैं, जलाने जाते हैं, तो नाचते हुए जाते हैं। फिर क्यों नाचते हुए जा रहे हैं, उसको पानी में डाल रहे बेचारी को, नाचते हुए जा रहे हैं, आनंद कर करके गा रहे हैं। भाई कोई चला जाता है तो इसे आनंद कर करके कौन गाता है, ले जाते हैं उसको, पर आनंद कर करके ले जा रहे हैं उसको। और फिर कोई मर जाता है तो उसके कपड़े घर ले आते कि लाओ सारा गहना गाठा समेट के सब, हाँ उसके सारे कपड़े उतार के और फिर घर ले आते कि अगली गणगौर को पहना देंगे, अगली काम आएगी। अपनी होशियारी अपन किसके आगे कर रहे हैं अपने को यही पता नहीं है। उस परमात्मा के आगे जो सृष्टि को चला रहा है, जो सृष्टि को चला रहा है उसके आगे अपन होशियारी कर रहे हैं, वो होशियारी वहाँ चलती नहीं है। रामचरण दे उंडे बोई, कपड़ा ले घर आई, और कपड़े लेके आगे उसको उंडी धार में भिगो दिया, वहां पे उसको अंदर डुबो दिया। पूजा पाठ कर दे मैं बोई, बहुत चढ़ियो शिर भारू, रामचरण ई प्राचत सेती, स्वागन दे कर तारू। पूज पाठ कर दे मैं बोई, बस उसकी पूजा पाती करी और पानी में डुबो दिया। बहुत चढ़ियो शिर भारू, तेरे सिर पे इतना भार चढ़ेगा, इतना भार चढ़ेगा। रामचरण ई प्राचत से, उसका प्रायश्चित स्वागन, स्वागन दे कर तारू, कि उसे स्वागन दे के, कि हमको स्वागन दे के तारू, स्वागन दे के ऐसे करके सुहाग दो, है ना, सुहाग मांग मांग के, और उसको पानी में डुबो दिया। इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसका जबरदस्त दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष अपना सारा भ्रम हटा रहे हैं कि इन सारे भ्रम को हटाओ और सत्य को जानो। इसलिए पहले सत्य बताया और अब भ्रम को हटाया, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।